चर्चा करेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स पे। हाँ, तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कम लोग समझते हैं आज की डेट में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है? तो इकोनॉमिक्स, पहली चीज़ तो हम इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं? वाई वी आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स? क्योंकि हम देखते हैं यूजुअली लोग आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं तो उसमें वो अर्थ की बात नहीं करना चाहते, है कि नहीं? हाँ, कुछ वो चाहते हैं स्पिरिचुअल, है ना? मतलब वो एक इस माइंडसेट में आते हैं कि हमें भगवान की बात करेंगे ना, भगवान की, आत्मा की। तो अर्थशास्त्र, है ना, अर्थ की बात क्यों करने जा रहे हैं? तो पहली चीज़ है यहाँ पे समझने की कि हम जो मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है, जो एकेडमिक वे है, उस तरह से नहीं समझने वाले हैं इस सेशन को। ये सेशन थोड़ा अलग अप्रोच रहेगा। इसमें इकोनॉमिक्स को हम देखेंगे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जो है वो हम इसमें कोशिश करेंगे समझने का। इसका उद्देश्य क्यों हम कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं आधुनिक जगत में जो भी आधुनिक अर्थव्यवस्था है, तो उसमें अधिकतर लोगों का समय जो है वो पूरा धन कमाने में ही निकल जाता है। धन कमाने में और कर्ज लेने में, कर्ज चुकाने में। तो ये हम देखते हैं जब हम जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए तो बहुत बार सुनते हैं, नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो कहाँ जा रहा है टाइम? टाइम सारा जो है अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए पूरा समय जा रहा है। और अगर किसी के पास समय है, ऐसे हम देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं है। लोग मूवी देखने और एंटरटेनमेंट और इन सब के लिए, पिकनिक के लिए सबके पास समय है, राइट? और समय है भी तो भी मन नहीं है स्पिरिचुअल इंक्वायरी के लिए। क्योंकि मन जो है इतना उत्तेजित है कि वो बस सोचते हैं कि अभी थोड़ा एंजॉय किया जाए, है ना? तो इसलिए एक हायर लक्ष्य है जीवन का, वो कोई इंक्वायरी नहीं है। और एक और जो चीज़ देखने की है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरे दिन रात लगे हुए हैं धन अर्जित करने में, लेकिन उसके बाद भी संपन्नता जो हम कहते हैं वो नहीं है। इनफैक्ट स्केर्सिटी हो रही है और अधिक से अधिक स्केर्सिटी होती जा रही है चीज़ों की, है कि नहीं? तो एक्चुअल में जो वास्तविक संपन्नता है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? वास्तविक संपन्नता है क्या? तो इसलिए हमें अभी भगवत गीता के अनुसार, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो इकोनॉमिक्स दी है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स रहेगा, इसमें हम एक एक करके चीज़ें समझेंगे। बेसिक्स वाइज। तो पहले हम इस शब्द को समझते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थ जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? वो बोलते हैं ना, अर्थ मतलब मीनिंग, है ना? कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट? और मीनिंगफुल क्या है हमारे लिए? मीनिंगफुल क्या है? जो कुछ उसमें कुछ वैल्यू हो, है ना? जिसकी कुछ वैल्यू है वो हमारे लिए मीनिंगफुल है। और वैल्यू हम किस तरह से असाइन करते हैं? वो हमें कुछ सुख देना चाहिए, नहीं? सेंस ऑफ हैप्पीनेस। वो हमारे किसी तरह से वो सुख से जुड़ा है, तब जाके हमारे लिए वैल्यूएबल है, राइट? तो अभी जो मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है, इसमें ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है एक्चुअली, दैट हाउ डू यू वैल्यू एनीथिंग? कैसे आप किसी को वैल्यू करोगे? क्योंकि जैसे हमने देखा कि डिपेंड करता है कि वो आपको क्या सुख दे रहा है, उसको आप वैल्यू करोगे। तो हम देखेंगे कोई अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, आप उसको हो सकता है आपके लिए वैल्यूबल हो, लेकिन दूसरे के लिए वो उसका कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप शराब ले लो, तो जो शराब नहीं पीता उसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है ना? लेकिन जो शराब पीता है
और उसका आदी है, उसके लिए कितनी वैल्यू अपन देख रहे हो भी नहीं। अभी लॉकडाउन हुआ, हाँ, तो सबसे पहले शराब की दुकान खोलने की डिमांड हो रही है, क्योंकि उसके बिना रह नहीं पा रहे। तो जो जो उसका आदी है उसके लिए तो सबसे कीमती चीज है वो, कुछ भी वो प्राइस पे करने को तैयार रहेगा उसके लिए, राइट। लेकिन वही जो उसका आदी नहीं है वो, उसके लिए उसकी जीरो वैल्यू है, राइट। तो एक्चुअल में है क्या, जो जो अगर शराब अगर एज ए ऑब्जेक्ट लें तो उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है? इट इज रिलेटिव, है कि नहीं? रिलेटिव हो गई ये वैल्यू। और ये तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है और अलग लोग हैं, उनके लिए अलग वैल्यू है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है और अलग परिस्थिति में एक ही व्यक्ति के लिए उसकी अलग वैल्यू है। समझे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, रिपीट करता हूं। एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही व्यक्ति है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उस ऑब्जेक्ट की अलग वैल्यू है इस व्यक्ति के लिए। मतलब सिचुएशन अगर चेंज हो गई तो भी ये एक बहुत बड़ा मतलब, तो फिर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे किसी चीज़ की वैल्यू और उसका उसके अनुसार उसका प्राइस? तो ये जो इकोनॉमिक थिंकर्स उनमें बहुत, तो वो लोग आए हैं बहुत सारे सॉल्यूशन जटिल जटिल तरीके से। लेकिन हम इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भगवत गीता से लेंगे, ठीक है। तो एक ये पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो क्या है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? इसे वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी बोलते हैं, है ना, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स मतलब क्या है? विरोधाभास, है ना, वो जटिल, बहुत जटिल समस्या जिसको, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ना। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में आता है ये कि पानी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी है और डायमंड है आपके पास, हीरा है, ठीक है, दोनों में से वैल्यूएबल क्या है? तो क्या उत्तर होगा आपका? अगर उसको प्राइस के टर्म्स में, मतलब इन जनरल अगर हम बोलेंगे कि भाई क्या चीज वैल्यूएबल है, कीमती, तो कीमती तुरंत आएगा ना कि डायमंड कीमती है कि नहीं, हीरा कीमती है। तो अभी मान लो, तो नेचुरल हमारा जो है कि हीरा कीमती है, ठीक है, पानी तो अवेलेबल है। तो लेकिन अगर मान लो, अगर आप रेगिस्तान में हो और रेगिस्तान में आप बस प्यास लग रही है, वो पानी कहीं मिल नहीं रहा है और बस मरने वाले, उस समय आपको कोई डायमंड दे दे, आपको उस समय ऑप्शन देगी डायमंड है वाटर है, क्या लोगे आप? वाटर लोगे नहीं, तो उस समय वाटर वैल्यूबल हो गया। और अगर आपसे आपके हाथ में अगर डायमंड है तो आप वो डायमंड देके वाटर लेना चाहोगे कि जान तो बचे, है ना। तो जान है तो जहान है, नहीं। तो तो हम देख रहे हैं कि व्यक्ति एक ही है और डायमंड और वाटर एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन बेस्ड ऑन सिचुएशन उनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है उसी व्यक्ति के लिए, है कि नहीं। तो अगर वो ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे वाटर मतलब पानी बहुत मात्रा में है, तो उसके लिए डायमंड कीमती है, क्योंकि डायमंड जो है स्केर्स है ना, और ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लग्जरियस चीज में आता है वो ना, लग्जरी एक क्या बोल सकते हैं हम, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देने के लिए कि मैं कुछ ऐसा पोजेस करता हूँ जो दूसरों के पास नहीं है कि नहीं। लेकिन वही अगर उसी व्यक्ति को अगर ऐसी परिस्थिति में रखा जाए, उसके पास हीरो का भंडार में रख दिया जाए उसको, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? तो वो पानी उसके लिए ज्यादा वैल्यूबल है, राइट। तो अभी प्रश्न, तो इसलिए इकोनॉमिक थिंकर्स जो है ना, उनमें ये प्रश्न, तो एक्चुअल में वैल्यू है क्या? मतलब अगर हम पानी और हीरे का अगर मूल्यांकन करें तो किस बेसिस पे करेंगे? तो इसलिए हम देखते हैं वो फिर ये रूट अपनाते हैं। तो क्या अगर कोई भी चीज़ है वो, उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, उसके बेसिस पे उसकी प्राइस होगी, है कि नहीं। कि डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसकी प्राइस जो है घट जाएगी, इस तरह से। और फिर उसको फिर और कॉम्प्लिकेट करते हैं वो, हाँ, तो इसमें सब लगाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है ना, तो सब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ करके
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मिस कर जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे और इस दृष्टिकोण से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। क्या है? अभी यहाँ प्रश्न है कि पानी है और हीरा है, वो क्या वैल्यूएबल है, उनमें से क्या वैल्यूएबल है? ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन कोई कभी पानी वैल्यूएबल है तो कभी हीरा वैल्यूएबल है। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में जो भी वैल्यूएबल है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा वैल्यूएबल है, जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग दैट पॉइंट, सो दैट वी वांट टू फोकस हियर। व्हाट इज दैट? जो इवेल्युएटर है, द इवेल्युएटर, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल, इजंट इट? क्योंकि जो व्यक्ति है, जीवंत है, उसी के लिए इसका वैल्यू है ना। नहीं, सपोज इफ यू टेक अ डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के लिए क्या, अगर डेड बॉडी को आप पूछोगे कि पानी या हीरा, for him doesn't value, but because living body, so life is there, living personality, so वो है, so that's why there is value to these things. अगर वो लाइफ नहीं है, so then इन चीजों का भी कोई मूल्य नहीं है एक्चुअली, राइट? सो लाइफ इज मोर वैल्यूएबल एक्चुअली, जीवन है। अभी फिर प्रश्न उठता है, तो जीवन क्या है ना? जीवन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज? तो मतलब हम अगर जैसे ये बोलते हैं कॉन्शियस इवैल्यूएटर, है ना, तो इवैल्यूएटर है जो कि कॉन्शियस है, उसका वैल्यू है, इसलिए फिर इन चीज़ों का वैल्यू है। तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, हम है ना चीज़ों को ही वैल्यू करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम जो हैं, वी आर द मोस्ट वैल्यूएबल। तो अभी हमारे एग्जिस्टेंस में वो कौन सी चीज़ है जो बहुत वैल्यूएबल है, ये एक प्रश्न फिर उठता है जब हम ये सोचते हैं कि यस, कि हीरा हो या पानी हो, कुछ भी हो, वो उसको जो एनालाइज कर रहा है, उसको जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, जो इवेल्युएटर है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर वो लिविंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोबोट है, तो रोबोट के लिए क्या वैल्यू है? रोबोट के लिए तो पानी वैल्यूएबल, डायमंड, कुछ भी वो बोलेगा। इट्स लाइक उसको वो सेंस नहीं है, उसके लिए दोनों ही चीज में कोई सेंस ऑफ हैप्पीनेस या सेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं है, राइट? तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि जहां पर कॉन्शियसनेस है, जहां पे चेतना है, वहां पर फिर बात आती है कि वैल्यूएबल है या नहीं है। तो इसका मतलब दोनों परिस्थिति में ये जो सबसे वैल्यूएबल चीज है ये है, तब जाके हम ये आंकलन विश्लेषण कर पा रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। तो इसलिए जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? आत्मा के कारण। तो आत्मा जो है, जो कि हम स्वयं हैं, तो हम इस शरीर से अलग हैं, ये भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा है। दैट सोल इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड बॉडी इज सेकेंडरी टू दैट। हाँ, तो जो आत्मा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और शरीर जो है, शरीर चल रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा है। इसलिए हम कहते हैं ना, डेड बॉडी क्या है? आत्मा निकल गई। तो अभी उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हम जब बोलते हैं, जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारा मूल्य है, जो इवैल्यूएट कर रहा है, जो विश्लेषण कर रहा है कि क्या मेरे लिए कीमती है, तो एक्चुअली मैं खुद कीमती हूँ ना, इसलिए मैं वो विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि अब मेरे लिए क्या कीमती है, मैं उसको जोड़ूंगा अपनी कीमत से। तो क्योंकि मैं बहुत कीमती हूँ, वो कहीं ना कहीं है हमारे थॉट प्रोसेस में, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। वी नेग्लेक्ट सेल्फ एंड वी फोकस मोर ऑन ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स हैं, उसको पोजेस करने के लिए हम ज़्यादा प्रयास करते हैं। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो पूरी इसी पे आधारित है। हाँ, वो इस आत्मा को, कि एक्चुअल में जो हम आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं, इस चीज़ को पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट करते हैं। और क्या कंसिडरेशन में लेते हैं कि ये सिर्फ बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। और जैसे क्या है, प्लेजर मशीन है ना, एक मशीन है जो प्लेजर सीख कर रहा है और अलग अलग चीज़ों में वो प्लेजर देखता है। तो जो जैसा वो देख रहा है अपने दृष्टिकोण के अनुसार, उसको वो वैल्यू करता है।
हम्म? जैसे हम इसमें भी देख सकते हैं, ये तो हमने एक उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण है, अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत ही प्रिय मित्र है, हम्म, और उसकी मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है वो, तो भी बहुत कीमती है नहीं मर्सिडीज। भाई मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया और मर्सिडीज की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी सबसे पहले हम किसको बचाने का प्रयास करेंगे? हम बोलेंगे कि अरे तो मर्सिडीज जो सबसे कीमती है, चलो इसको लेके जाओ भाई, गैरेज में जाके इसको रिपेयर कराओ, वो व्यक्ति जो है उसकी क्या कीमत है। लेकिन हम व्यक्ति को बचाएंगे नहीं, मर्सिडीज ठीक है, उसको हालांकि वो मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जो मेरा मित्र है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो देयर कम्स रिलेशन, रिलेशंस आर मोर वैल्यूएबल एक्चुअली। जैसे ही कॉन्शियसनेस आती है, और कॉन्शियसनेस जो लाइफ है, तो लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड रिलेशंस, है ना। अगर हमारा कोई, मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, बहुत धन हो गया, एंड यू डोंट हैव एनी रिलेशन विद एनीवन, क्वारंटीन फॉर एटर्निटी तो कैसी स्थिति होगी? आपको है ना एक रूम में बंद, एक रूम में रख दिया जाए, पूरा रूम जो डॉलर से भरा पड़ा है, डॉलर ही डॉलर है। चलो डॉलर को हटा दीजिए, डॉलर अभी कई लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं डॉलर की वैल्यू नहीं है एक्चुअली तो आपको पूरा डायमंड और जो हीरे जवाहरात सोना है उससे भरा हुआ पूरा रूम है, और उसमें आपको बंद कर दिया जाए, तो क्वारंटीन कर दिया जाए आपको, तो विल यू, तो आप, हो सकता है आप विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हो, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? सो देयर इज नो, इफ यू कैन नॉट रिलेट टू एनीवन, यू कैन नॉट शेयर दैट ऑपुलेंस, जो भी आपके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ, चहेते के साथ, तो फिर देन इट डजंट हैव एनी वैल्यू। सो अल्टीमेट रिलेशन इंपॉर्टेंस आता है, तो इसलिए अपने मित्र को बचाओगे, मर्सिडीज जो है सेकेंडरी है। सो हियर तो इसलिए ये दिखा रहा है कि जो लिविंग बॉडी है, इट हैज मोर वैल्यू देन एनीथिंग एल्स। लेकिन वही जो लिविंग बॉडी है, अगर वो डेड हो जाए तो फिर उसकी क्या वैल्यू है? वो दैट एनालिसिस देर ना, कि हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं, केमिकल्स है जितने भी, तो फॉस्फोरस ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब सबका मात्रा कैलकुलेट कर लो, तो कितना है, कितने रुपए हैं? 1100 रुपये। अभी थोड़ा वो हो गया, 310, 1100 रुपये तो हमारे टाइम 10 साल पहले था, अभी तो थोड़ा 300-500 रुपये कुछ है उसका जो है। सो वो वैल्यू है डेड बॉडी की। हाँ, लेकिन वही बॉडी जब उसमें कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स हैं, जब लाइफ है, तो अगर हमें दिख रहा है कि मर्सिडीज में वो टकराया है, मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ है, तो भी हम मर्सिडीज को छोड़ के उस लिविंग बॉडी को बचाएंगे, राइट। सो दैट शोज दैट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर वैल्यूएबल। तो ये सबसे पहला लेसन है ना। तो हम जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला लेसन यही है, दैट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ सेल्फ आत्मा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी का इंपॉर्टेंस सेकेंडरी है, क्योंकि आत्मा है इसलिए बॉडी है। आत्मा ऐसी चली जाएगी तो डेड बॉडी, एंड डेड बॉडी हैज नो वैल्यू, राइट। तो अभी यहाँ प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं इस चीज़ को। श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। एक्चुअली क्या, आधुनिक जगत में इस चीज़ को कोई समझता ही नहीं है। हम सिर्फ शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और शरीर को ही अपन अपने आप को शरीर समझते हुए हम सारी चीज़ डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सब चीज़ हम ये सोच रहे हैं कि इस शरीर के आधार पे, तो क्या होगा, सब फेल होने वाला है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं क्या है, सब फेल होता है अगर हम सिर्फ शरीर के आधार पे सब, मतलब मैं ये शरीर हूँ और इस आधार पे हमारी सारी विचारधारा अगर बनती है, तो इकोनॉमिक्स भी बेसिकली क्या है, फिलोसॉफी, इट इज़ अ फिलोसॉफी। और फिर स्टडी है कि कैसे जो लोगों में इंटरेक्शन हो, उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। तो हाँ, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पहले इस चीज़ को समझना कि वी आर स्पिरिट सोल, वी आर आत्मा, हम आत्मा है। तो अभी यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, ये जो पॉइंट है कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है और शरीर गौण है, इस पॉइंट को यहाँ प्रभुपाद
प्रभुपाद का ही एक लेक्चर है, तो उसमें प्रभुपाद ये चीज़ बता रहे हैं, आई एम टेकिंग दिस बॉडी सो इम्पोर्टेंट, तो मैं इस शरीर को इतना इम्पोर्टेंट मान रहा हूँ। बॉडी ऑफ सच एंड सच प्रोफेसर, सच एंड सच साइंटिस्ट, सच एंड सच फिलोसोफर, तो कोई फिलोसोफर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई प्रोफेसर है, तो मैं मान रहा हूँ अपने आप को है कितना मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो क्या सोच रहा हूँ मैं, शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। बट एज सुन एज आई द सोल गो अवे, वेयर इज द इम्पोर्टेंस, लेकिन जैसे ही आत्मा चली जाएगी, है ये मृत शरीर मृत हो जाएगा, तो कहाँ है इसका इम्पोर्टेंस। चाहे से वो बहुत बड़े वैज्ञानिक का शरीर रहा हो, बहुत बड़े फिलोसोफर का शरीर हो, लेकिन एक बार आत्मा चली गई, मृत्यु आ गई, तो मृत शरीर जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो यहाँ प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं, इफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट व्हाई इट बिकम्स नॉनसेंस इमीडिएटली आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द सोल। तो अगर शरीर महत्वपूर्ण था तो क्यों उसको जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है, या चील कौवों को खिलाने के लिए डाल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों ट्रीटमेंट होता है उसके साथ जब मृत्यु हो जाती है, जब आत्मा चली जाती है शरीर छोड़ के, तो शरीर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस नहीं है शरीर का भी। सो देयरफॉर द सोल इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आत्मा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। वन हु डज नॉट नो द सोल, हिज ऑल एक्टिविटीज आर डिफीटेड। तो जो आत्मा को नहीं जानता उसकी सारी जो गतिविधियां हैं वो डिफीट होंगी, फेल होंगी। तो इसलिए हम देखेंगे, क्योंकि आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो किस पे, बॉडी पे बेस्ड है पूरा, कि मैं ये शरीर हूँ, तो इसलिए क्या है, फेलियर। तो इसलिए कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, सब जो है पीपल आर मोर एंड मोर इनटू सफरिंग, मिजरी। और आगे हम देखेंगे और इसका जो है कैसे मॉडर्न इकोनॉमी जो है इंश्योर करता है कि आप सफ़र करो, यू हैव टू सफ़र। सो इसलिए सोल इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है, जो कृष्ण की जो अर्थव्यवस्था है, जो भगवान कृष्ण ने हमें जो अर्थव्यवस्था दी है, उसमें सबसे जो मुख्य, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि सोल इज इम्पॉर्टेंट, दैट जो जीवात्मा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो वन हु डज नॉट नो द सोल, हिज ऑल एक्टिविटीज आर डिफीटेड। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासता आत्मतत्वम। तो जिसको आत्मतत्व नहीं पता वो क्या है, अबोध। तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, अबोध जातो। ओ, पशुओं की बात से एक जो है पॉइंट यहाँ आता है, पशुओं को कोई अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं है। इफ यू सी यू नो दे आर, पशु जो है वो अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, मनुष्यों के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए। बट इफ यू सी, अगर हम बॉडी अगर सिर्फ देखें, तो पशु भी ये सोच रहा है कि मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर हूँ, और मनुष्य भी सोच रहा है मैं शरीर हूँ। तो आवश्यकता नहीं है एक्चुअली उसके लिए इकोनॉमिक्स की, बिकॉज पशु के लिए भी जो उसकी आवश्यकता है पूरी हो रही है बिना उसके डिस्कशन करे, हाँ राइट, और मनुष्य की भी पूरी हो जाएगी एक्चुअली। लेकिन ये जो आधुनिक इकोनॉमिक्स है वो क्या है, इट इज डिजाइंड, इस तरह से डिजाइंड है कि कुछ लोगों के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बाकी लोग का इस्तेमाल हो सके। मतलब वही चीज़ है, जैसे जंगल में अगर कोई बड़ा पशु है तो बाकी पशुओं का वो शोषण, अपना अपना आहार बना सके, राइट। तो वो कोशिश करेगा कि वो और स्ट्रांग होता रहे, और स्ट्रांग होता रहे। तो बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमिक्स यही है। सो रिच गेटिंग मोर रिच एंड पुअर गेटिंग मोर पुअर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अगर इसको एनालाइज किया जाए तो इसलिए वो मनुष्य एक्चुअली आवश्यकता नहीं होगी पशु के स्तर पे, तो उसको नेचर प्रोवाइड कर ही रहा है। बट टू डू दिस, ये चीज़ करने के लिए इकोनॉमिक्स, मतलब एक व्यवस्था चाहिए। क्योंकि अगर अगर अमीरों को और अमीर होना है और गरीब को और गरीब होना है, तो देयर हैज टू बी सम सिस्टम, कोई सिस्टम होना चाहिए ना। तो वो जो सिस्टम है वो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और उसके आधार पे फिर मॉडर्न सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो सब आ जाता है उसमें। तो ये पशु वाला पॉइंट है कि एक्चुअल में पशु दे जो नहीं समझ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, सो इज ऑन द एनिमल प्लेटफॉर्म, एंड एनिमल देयर इज नो नीड ऑफ दिस अर्थव्यवस्था। और हम देखेंगे एक्चुअली अर्थव्यवस्था क्या है, सबसे
अर्थ क्या है, इस चीज को रियलाइज करना कि मैं आत्मा हूँ, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, वो भी आगे देखेंगे. सो anyone who has not inquired about the soul because he is born ignorant, born in darkness, he does not know what is soul, what is this body, what is this world. तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो इस अज्ञान में पैदा हुआ है कि मैं कौन हूँ, उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या है, वो पूरे अंधकार में है. हाँ, उसको पता नहीं आत्मा क्या है, उसको पता नहीं शरीर क्या है, शरीर भी उसको पता नहीं है. हाँ, शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, और ये जगत यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्यों है, ही डजंट नो. तो इसलिए वेदों में ये कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमस में मत रहो, ज्योति की ओर चलो. मृत्यु और माँ अमृतम गमया, मृत्यु में मत रहो, अमृत की ओर चलो. असतो माँ असत गमया, असत में मत रहो, सत की ओर चलो. सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन. तो वैदिक इंस्ट्रक्शन है ये. तो क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है, क्योंकि हम वी आर बॉर्न इन डार्कनेस, हम अज्ञान के अंधेरे में जो है हम पैदा हुए हैं. और अब अगर इस अंधकार में अगर हम एक्ट करेंगे तो क्या प्रॉफिट है, इज देयर एनी प्रॉफिट. पूरा इकोनॉमिक्स क्या है, प्रॉफिट लॉस है ना. बट वेयर इज अ प्रॉफिट इफ वी डोंट नो आवर एक्चुअल एग्जिस्टेंस, कि हमारा अस्तित्व क्या है. तो क्या प्रॉफिट है, वी डोंट गेन. यूजुअली हम देखते हैं ये चीज लोग रियलाइज करते हैं अपने अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम क्षणों में दे रियलाइज दिस व्हेन डेथ इज अप्रोचिंग. उस समय रियलाइज होता है, क्या किया मैंने जीवन में, क्या प्रॉफिट हुआ, सब कुछ तो अभी छोड़ना पड़ेगा. सो इट इज सिंपली डिफीट. तो इसलिए जो ये पूरे अज्ञान में है, जो नहीं समझता है आत्म तत्व को, तो वो जो भी करता है वो फेल होगा, वो डिफीट होगा. सो अ पर्सन हु डज नॉट इंक्वायर इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, हिज रियल आइडेंटिटी, ऑल इज सो कॉल्ड इंप्रूवमेंट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम. तो यहाँ बताए, तो उसके जो भी ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के जो भी प्रयास हैं इंप्रूवमेंट के नाम पे, वो क्या है, इट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम. श्रम एव ही केवलम, सिंपली लेबरिंग, दैट्स ऑल. वो क्या है, बस श्रम कर रहा है. इट इज मोर ट्रू नाउ, नो, इट इज जस्ट लेबरिंग, जस्ट लेबर. और क्या होता है, जो वो जिस चीज की लेबर कर रहा है एक्चुअली उसका कुछ वैल्यू नहीं है. हम अपन वैल्यू की बात कर रहे हैं, इवन मटेरियल वैल्यू, लाइक ही इज लेबरिंग फॉर करेंसी, लेकिन वो करेंसी जो है उसका डिवैल्यूएशन कभी भी हो सकता है. डिमोनेटाइजेशन और डिवैल्यूएशन, डिमोनेटाइजेशन तो एक चीज है, और डिवैल्यूएशन मतलब करेंसी की, क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड अप बाय एनी वैल्यू, है ना. सो तो वो लेबर, सो इज सिंपली लेबरिंग, दैट्स ऑल. श्रम एव हि केवलम. द होल वर्ल्ड इज डूइंग दैट, बीटिंग द बुश, लेबरिंग फॉर नथिंग. तो पूरा जगत जो है ये कर रहा है, वो पूरा जगत जो है प्रयास कर रहा है, किस लिए, अंतोगत्वा उसको जो अनर्थ के लिए वो प्रयास कर रहा है. कोई अर्थ नहीं है उसको, कुछ एक्चुअल में सब्सटेंशियल कुछ नहीं मिलने वाला. जो भी वो लेबर कर रहा है इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग सब्सटेंशियल, एंड इवन इफ यू गेट इट विल बी लॉस्ट, वो जाने वाला है. जैसे हम बोले, जो तुमने जैसे बोला, रिच गेटिंग मोर रिच, पुअर गेटिंग मोर पुअर. तो ठीक है, जो रिच है वो सोच रहे हैं कि भाई हम बहुत, लेकिन क्या, डेथ विल कम. अभी प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, he does not know that how long he will remain. उसको पता नहीं है कितने समय वो रहने वाला है, but he is laboring for acquiring more and more. Suppose you are in America, मान लीजिए आप अमेरिका में हैं और आप मिस्टर फोर्ड हैं. तो फोर्ड बहुत बड़ी कंपनी है, नहीं तो फोर्ड का बताया है, तो फोर्ड मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है बहुत, तो उसका जो मालिक है कितना अमीर होगा. So you are now Mr. Ford. You have constructed a very skyscraper building. तो आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है. आप मिस्टर फोर्ड है, आपके पास बहुत सारा धन है, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है, लेकिन आप कब तक उस बिल्डिंग में रह पाएंगे? हाउ लॉन्ग यू शैल रिमेन अमेरिकन और मिस्टर फोर्ड? हाउ लॉन्ग यू शैल रिमेन इन दिस स्काई? वो उस बिल्डिंग में कितने समय आप रह पाओगे? आप अमेरिकन बन के कितने समय रह पाओगे? आप मिस्टर फोर्ड बने कितने समय रह पाओगे? जैसी मृत्यु आएगी तो अगला जीवन, नेक्स्ट लाइफ, as soon as your body is changed then you are Mr. Dog. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, तो अभी आप हो सकते हैं मिस्टर फोर्ड हैं, लेकिन जैसे ही अगला जीवन आया, ये शरीर छोड़ना है, अगला शरीर लेना है, तो तुरंत क्या है, हमने कुत्ते का शरीर भी मिल सकता है.
तो अगर कुत्ते का शरीर मिला तो हम मिस्टर डॉग बन जाएंगे, अगर बिल्ली का शरीर मिला तो मिस्टर कैट, हाँ, या फिर मिस्टर इंडियन, एनीथिंग, है ना, 84 लाख योनियां हैं, वी कैन गेट एनी बॉडी. दैट मीन्स if in my next life I become Mr. Such and such instead of Mr. Ford, then all the activities that I have done as Mr. Ford is simply waste of time. तो यहाँ मतलब this is the ultimate knowledge, you know, अगर किसी चीज़ को हम समझ सकें then we can actually get the way, हमें रास्ता मिलेगा actual prosperity के लिए, actual जो वास्तविक जो सुख है, हाँ, उसके लिए हमें उसकी तरफ दिशा मिलेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं इस जीवन में मिस्टर फॉर्ड हूँ और मैंने बहुत सारा कार्य किया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत प्रयास किया और बहुत धन अर्जित कर लिया, बहुत संपत्ति अर्जित कर ली, ओके, और मैंने बहुत बड़ा एक एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया, वेरी गुड. लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही मृत्यु आएगी, चेंज ऑफ बॉडी, और अगला शरीर कुछ भी हो सकता है. इट विल नॉट बी ऑफ मिस्टर फॉर्ड, इट विल बी ऑफ समथिंग एल्स. तो यहाँ बताएं मिस्टर डॉग और मिस्टर कैट. तो अभी जो भी मैंने मिस्टर फॉर्ड के रूप में जो भी मैंने कार्य किए, क्या मैं उसका लाभ ले पाऊंगा उस शरीर में? नहीं ले पाऊंगा ना. सो देन व्हाट वाज द यूज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज? इट वाज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम. वॉट एवर आई डिड, मैंने जो भी किया मिस्टर फॉर्ड के रूप में, वो सब इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो दैट ही डज नॉट नो. तो यहाँ पर ये हमें नहीं पता है. इस जगत में जितने भी जीव हैं वो इस तथ्य को नहीं जानते. एंड दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस, और इसे कहते हैं हम इग्नोरेंस, इसे कहते हैं अज्ञान. एंड वन हु हैज कॉन्कर्ड दिस इग्नोरेंस ही इज अर्जुना. और जिसने इस अज्ञान को पार कर लिया है, अज्ञान को ओवरकम कर लिया है, तो वो अर्जुन है. तो इसलिए भगवद गीता का ज्ञान इसलिए हमें इस अज्ञान को ओवरकम करने के लिए कि हम एक्चुअल में कौन हैं, और उसमें समझ पाएंगे कि लाइफ की, आत्मा, सोल की कितनी वैल्यू है. मॉडर्न जो जीवन है उसकी समस्या क्या है? वी वैल्यू मोर मटेरियल थिंग्स देन स्पिरिचुअल, है ना. आत्मा की जगह हम शरीर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं. एंड दैट इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम. जो भी समस्या है उसकी जड़ यही है कि हम शरीर को और वस्तुओं को, जो जड़ पदार्थ है, उसको ज़्यादा हम मूल्य दे रहे हैं, ज़्यादा उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उसका वैल्यू गौण है. एक्चुअल वैल्यू जो है वो आत्मा का है, जीवन का है, लाइफ का है. और अभी इसके वैल्यू देने के कारण क्या है, हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. जो जीवन है और जो स्पिरिचुअल रिलेशन, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो इसलिए बताया. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है आर्यन समाज का, है ना, आर्य. तो वो सभ्यता, आर्य सभ्यता जो है, तो उनको पता है कि मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है. मूल्य, अमूल्य है मनुष्य जीवन एक्चुअली. तो ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, तो दूसरा जो श्लोक है उसमें भगवान अर्जुन को डांटते हैं. अर्जुन को भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना. तो भगवान वहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये तुम में ये कश्मल कहाँ से आ गया है कि तुम अभी युद्ध करने से पीछे हट रहे हो. अनार्यजुष्टम, ये अनार्य है, आर्य को शोभा नहीं देता. तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान जो शब्द यूज कर रहे हैं अनार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है. क्यों? क्योंकि आर्य जो शब्द है वो उन्हीं के लिए प्रयोग होता है जो मनुष्य जीवन के मूल्य को समझते हैं. दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ. तो क्या है वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में ये चीज लिखते हैं, द वर्ड आर्यन इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स हु नो द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हैव अ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. तो ये पॉइंट है. तो सिविलाइजेशन क्या है? तो जिन लोगों की सभ्यता आध्यात्मिक साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार पर टिकी है. और क्यों टिकी है? क्योंकि वो मनुष्य जीवन के मूल्य को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये संभव है. तो उन लोगों को आर्यन कहा जाता है. वो आर्यन है, वो पर्सन्स हु आर लेड बाय द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ. लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं और शारीरिक बुद्धि, शारीरिक चेतना है जिनकी, तो वो क्या है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, दिस एक्सटर्नल जो माया शक्ति है, उससे प्रभावित होके
वो अलग अलग प्रयास करते रहते हैं लेकिन उनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए वो लोग, जिन लोगों को, सो persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans। तो वो लोग जिन लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का, है ना, मुक्ति का कोई उनको कंसेप्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन आर्यंस। तो उनको जो है नॉन आर्य, अनार्य। तो यहाँ इसलिए इस श्लोक में भगवान ये अनार्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन का जो प्रस्ताव था वो अनार्य है, कि युद्ध नहीं करना। हाँ, क्योंकि ये पूरा धर्म के अंतर्गत हो रहा है। तो इसलिए जैसे अर्थ की बात होती है तो सबसे पहले धर्म आता है, धर्म, अर्थ, फिर काम, मोक्ष। लेकिन आज जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है वो क्या है, सिर्फ अर्थ को लेता है ना, अर्थ, और वो भी क्या है, क्षणिक, जो इमीडिएटली हमें मिल सके बॉडी के लिए, शरीर के लिए। लेकिन जो एक्चुअल में जो कृष्ण की, भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई जो अर्थव्यवस्था है, तो उसमें सबसे पहले है धर्म, और धर्म के अंतर्गत फिर अर्थ, काम, और अंतोगत्वा फिर मोक्ष, और फिर उसके बाद फिर पंचम, उससे भी ऊपर चीज है भक्ति, भगवान की सेवा। तो अभी जो भी हम जो इकोनॉमिक्स, जो एकेडमिक्स में सब जो पढ़ते हैं वो क्या है, अनार्य, वो आर्यों की नहीं है। तो अभी हम जो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आज हमने पहला सिद्धांत देखा, तो ये आर्यंस, जो आर्यन सिविलाइजेशन है उसकी इकोनॉमिक्स है, उसकी अर्थव्यवस्था है, जिसका हम देखते हैं इवन कलयुग में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वो था, क्योंकि चाणक्य नीति, चाणक्य पंडित थे, वो इन सब चीज़ों को जानते थे, उन्होंने उसके अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया उस ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का जिससे जो शास्त्रों के अनुसार है। तो उसमें सब लोग संपन्न और सुखी थे। और हम शास्त्रों में देखते हैं राम राज्य, भगवान राम ने क्या शासन किया, उनका भी यही व्यवस्था था। और सभी राजर्षियों के काल में एक्चुअली यही अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे सुख और संपन्नता है। और ये जो अनार्यों के द्वारा दी गई जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, तो उसमें कोई मुक्ति का कंसेप्ट नहीं, जन्म मृत्यु चक्र से, और हम शरीर से परे हैं, वी आर हायर देन, वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, हम शरीर से अलग हैं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए उनका जो पूरा अप्रोच है शुरुआत से ही गलत है। तो इसलिए उनके जो निष्कर्ष हैं वो भी गलत हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी उन चीज़ों को फॉलो कर कर संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए आज का जो पहला जो सिद्धांत जो हमने देखा वो क्या है स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का, कि सबसे वैल्यूएबल क्या है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आत्मा सबसे वैल्यूएबल है ना। और जो सिविलाइजेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स है उसका गोल क्या है, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम बोल रहे हैं, व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, व्यवस्था मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, तो अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ प्राप्त करने के लिए। बट अर्थ एक्चुअली क्या है, दैट इज आत्म साक्षात्कार, वो एक्चुअल अर्थ है। और अब उसके लिए जो कुछ चाहिए, अब उसके लिए जो हमें जो सिस्टम बनाना है, दैट वी हैव टू सी फर्दर, की इस चीज़ को केंद्र में रखते हुए अब क्या हम सिस्टम बनाएं, अरेंजमेंट करें, ताकि हर एक मनुष्य इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे प्रगति करे। सो दैट इज बेसिकली आर्यन सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता जो है। तो जो सेकंड लेसन है वो हम अभी सेकंड पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।